नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ी खबर, और खबर यह है कि यूएसए प्लान कर रहा है कि चाइना के अंदर रेजिम चेंज किया जाए। उन्होंने अपनी वही गंदी गेम डीप स्टेट ने खेलनी शुरू कर दी है चाइना में। अभी मैं वापस आया हूँ 30-40 घंटे की जर्नी के बाद। आते ही इस वीडियो को बनाना ज़रूरी था बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी वेरी हॉट और आपको पता होना चाहिए। एक साइलेंट कू करवाने की कोशिश की जा रही है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है अभी कि शी जिनपिंग की जो फैमिली है उसके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट करता है कंट्री के साथ। और भाई आपने बाइडन के ऊपर तो कभी रिपोर्ट निकाली नहीं, उसके बेटे के ऊपर, हंटर बाइडन के ऊपर और बाइडन के ऊपर, लेकिन शी जिनपिंग की निकाल दी। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ना ही मोदी जी झुकते हैं। इसलिए पहले उन्होंने मोदी जी पे ट्राई किया कि भाई इनको हटाया जाए, लेकिन मोदी जी भी एक स्ट्रॉन्ग इमेज, अनशेकेबल लीडर की तरह खड़े रहे और पूरा कंट्रोल किया सिचुएशन को, नहीं हारने दिया अपने आप को। वही काम शी जिनपिंग भी कर रहे हैं। वो भी एक स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल लीडर हैं। एब्सोल्यूट कंट्रोल है पूरी पार्टी के ऊपर और आर्मी के ऊपर, यहां तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग है उसके ऊपर भी पूरा आयरन ग्रिप है। इसीलिए डीप स्टेट चाहता है कि यहां पर अब शी जिनपिंग को इसी साल 2025 में रिमूव किया जाए। यहां तक कि कई बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इस साल ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आयरन ग्रिप के साथ अपनी कंट्री को चलाता है वो दादागिरी डीप स्टेट की नहीं सहन करेगा, इसलिए उसे रिमूव करना अति आवश्यक बन जाता है डीप स्टेट के लिए। और शी जिनपिंग ने क्या किया? हमेशा ये काम होता है कि जैसे मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। डीप स्टेट ने राहुल गांधी के थ्रू कौन सा एलिगेशन लगाया कि मोदी जी ने राफेल में पैसे खाए हैं। पहले वाजपेयी जी ने पूरा काम किया था, उनके ऊपर भी ये एलिगेशन लगाया था कि जो कारगिल में हमारे जवान मरे थे उसके कॉफिन आए थे, उसमें वाजपेयी जी पैसे खा गए। सेम प्ले उन्होंने हमेशा किया है। अभी उन्होंने कर दिया शी जिनपिंग के ऊपर कि ये तो लेके आए थे एंटी करप्शन का कैंपेन, इनकी तो अपनी जो पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिकल राइवल्स हैं, सबको टांग दिया। और अब एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी चलाते रहे करप्शन खत्म करने के चक्कर में, लेकिन इनकी तो खुद की फैमिली जो है वो करप्ट है। दोस्तों, डीप स्टेट की जब ग्रिप स्लिप होती है हाथों से, वो ऐसी लैंग्वेज को यूज करना शुरू करते हैं ताकि जो कंट्री के अंडर सरफेस के नीचे छुपे हुए कॉकरोच है, जो एंटी नेशनल्स हैं, उनको यूज किया जाए। यानी कि कंट्री के अंदर से गद्दारों को पकड़ा जाए, उकसाया जाए और अपने लीडर को हराया जाए या रिमूव किया जाए। मोदी जी को ट्राई किया रिमूव करने के लिए केजरीवाल को यूज किया गया, और भाई बेल नहीं मांगी, बेल दिला दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये पप्पू लगा रहा, सारा उल्टी सीधी झूठ बोलता रहा और मीडिया को पता था झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसको हवा देते रहे क्योंकि पीछे से यूएसएआईडी से पैसे आते थे, लेकिन कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। अब यह रिपोर्ट चाइना के लिए पहली बार आई है। ऐसी यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट ने पूरे चाइना में एक खलबली मचा दी है कि शी जिनपिंग की अपनी फैमिली, उसके बिजनेस इंटरेस्ट है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे हैं उनके पास, और ये आदमी बोलता था कि मैं तो क्रैकडाउन ऑन करप्शन है। यानी कि इस रिपोर्ट में यहीं तक नहीं लिखा गया कि शी जिनपिंग की फैमिली करप्ट है, यह भी बोल दिया कि चाइनीज सारे ऑफिशियल्स जो हैं उनकी इनकम 4 से लेकर 6 गुना ज़्यादा है करप्शन इनकम देन देयर ऑफिशियल इनकम। और शी जिनपिंग कहते हैं कि मैं फाइट कर रहा हूं, वो फाइट नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने राइवल्स को एक एक करके अपने रास्ते से रिमूव कर रहे हैं। और साथ में ये भी बोल दिया कि शी जिनपिंग जो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल था कंट्री के ऊपर, पावर के ऊपर, अभी उनकी पावर कम होती जा रही है। दोस्तों, ये रिपोर्ट अभी ही क्यों आई है? क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर, मैं हमेशा बोलता हूं टाइमिंग एंड ऑप्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये टाइम था जहां पर चाइना अपने आप को बचाने के लिए और आगे राइज करवाने की होड़ में लगा है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने तुलसी गबार्ड के थ्रू एक डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने बाहर निकाल दी करप्शन की विद इन चाइनीज लीडरशिप। और टारगेट भी किसको किया? शी जिनपिंग को, और उनके जो करीबी सारे मंत्री हैं उनको इस रिपोर्ट के अंदर टारगेट किया गया है। मैं बार बार पूछता हूं, आपने शी जिनपिंग को तो टारगेट कर दिया,
भाई बाइडन इतना करप्ट था, हिलरी क्लिंटन थी, उनके बच्चे थे, उनका पति था हिलरी क्लिंटन का, बिल क्लिंटन, उसके ऊपर कोई भी आपने रिपोर्ट नहीं निकाली। लेकिन शी जिनपिंग की आपने 1 महीने में रिपोर्ट भी निकाल दी। अभी तो आप कुर्सी पर आई हैं। ये होता है कि जो सिटिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कैंडल्स को क्रिएट करती है, अनअर्थ नहीं करती। ये मेरा अपना मानना है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं चाइना में बैठा हूं। मुझे मालूम है यहाँ पे ऑफिशियल्स भी करप्ट होते हैं और करप्शन भी बहुत हाई लेवल पर यहाँ पर की जाती है। लेकिन शी जिनपिंग को करप्ट बताने का मतलब है आपने आर्मी जनरल्स को बोल दिया इसको हटाइए, ऑपोजिशन के लोगों को बोल दिया इसको हटाइए। और ये टाइम वो है, मैं पहले बोला टाइमिंग, चाइना की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, मिलिट्री जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जूझ रही है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाइना का चैलेंज हो रहा है, बीआरआई की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मरती जा रही है। और इस टाइम पर जो वीक फुटिंग के ऊपर कंट्री खड़ा है उसमें इन गद्दारों को हवा दी जा रही है कि ये जो इंटरनल स्ट्रगल है उसको बढ़ाया जाए चाइना के अंदर ही। और ये उन लोगों को इन्फ्लुएंस करके डीप स्टेट वाले एक्सेलरेट करेंगे एक कू के लिए, ताकि यहां की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। दोस्तों, ये जो कू है ऐसे ही करवाए जाते हैं हर कंट्री के अंदर। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा, पीसफुल प्रोटेस्ट से शुरू हुआ, करप्शन की बातें आई प्रेसिडेंट के ऊपर, और उसके बाद आपने देख लिया लोग भड़क गए, गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। वही काम चाइना में ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यूएसए है अकेला नहीं है, उसके एलाइज भी लगे हैं कि चाइना में कू हो जाए। कई बुद्धिजीवी, कई जो एस्ट्रोलॉजर्स जैसे मैं पहले बोला आपको, उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया कि मई जून 2025 यानी कि इसी साल में शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। और शी जिनपिंग जो है, ये रिपोर्ट बताती है कि वो अपने एनिमीज के साथ एनसर्कल्ड हैं। यानी कि उन्होंने पहले से ही शी जिनपिंग को बता दिया कि आपने ऑपोजिशन को रूथलेसली क्रश किया है, रिपोर्ट बोल रही है। और आपने एंटी करप्शन के मामले में आपने 50 लाख से ज़्यादा तो इन्वेस्टिगेशंस कर दिए। और आपको हैरानी होगी, 47 लाख ऑफिशियल्स, 4.7 मिलियन ऑफिशियल्स को सजा सुनाई गई है कि उन्होंने धांधली करी, अपनी इनकम से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि एंटी करप्शन के मामले में उन्होंने अपने सारे रास्ते में जितने भी राइवल्स थे, ऑपोजिशन थी, ख़त्म कर दिया। और अब जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये कहती है शी जिनपिंग खुद भी करप्ट हैं, इन्हें भी रिमूव कर देना चाहिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट आने के बाद एक काम हुआ, शी जिनपिंग के जो दुश्मन हैं, जो चुप कर घर बैठे थे, वो बाहर निकलने शुरू हो गए। 1-2 दुश्मन पहले ऑफिशियली बाहर थे, अभी लाइन लगकर वो बाहर निकलने शुरू हो गए। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर एट्रॉसिटीज की गई गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन के नाम पर। दोस्तों, चाइना में ऐसा ही होता है हमेशा ही। पहले भी आपने सुना होगा, 1-2 महीने पहले जनरल ली शांगफू, उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया था। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे वो। मियाँ हुआ यहाँ के जो एक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, उन्हें पकड़ के अंदर कर दिया था। और ये सारे के सारे लोग शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट, क्लोज लोग थे, लेकिन करप्शन में पकड़े गए, अंदर कर दिया। यानी कि शी जिनपिंग ने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा। और ये रिपोर्ट कहती है कि शी जिनपिंग जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन को अंदर करती है, अपने लोगों को स्पेयर करती है। यानी कि झूठ बोल दिया। और साथ में क्या बोल दिया कि मिलिट्री के अंदर भी करप्शन है। और शी जिनपिंग का जो स्ट्रांग होल्ड है वो आर्मी के ऊपर है, पीएलए के ऊपर है। उसके अंदर डिसकंटेंट इन्होंने शुरू कर दिया है इस रिपोर्ट के साथ कि मिलिट्री पावरफुल है, शी जिनपिंग की पावर कम होती जा रही है और वो कू करेंगे। यानी कि आपने एक हाथी डाल दिया मिलिट्री के सिर में। आपको याद है राहुल गांधी ने भी ये हरकत करी थी, जब वो जवानों को मिलकर बोलता था कि आपकी सैलरी कम है, जनरल की सैलरी इतनी हाई होती है, आपको लड़ाई करने की ज़रूरत क्या है? जनरल को बोलिए इतनी सैलरी लेता है, जाके लड़ाई करें, हम आएंगे तो आपकी सैलरी जनरल की सैलरी बराबर कर देंगे। सोच सकते हैं? ये चीज़ जो राहुल गांधी ने हमारे कंट्री में करी थी, वही काम अब चाइना में होना शुरू हो गया है। अब सोच के देखिए, सपोजिंग हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि अगर शी जिनपिंग गिर गई गवर्नमेंट, तो होगा क्या? पहली बात कि उसके लिए पहले तो शी जिनपिंग को वीक करना पड़ेगा,
तभी वो रिमूव होगा। इसीलिए ऐसी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई है। अभी तो शुरुआत है, अभी ऐसी रिपोर्ट्स और आएंगी। तो मैं समझता हूँ इतनी देर से फॉलो कर रहा हूँ डीप स्टेट को और जियो पॉलिटिक्स को। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे प्ले। अब चाइना के जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको पावरफुल दिखाया जाएगा। शी जिनपिंग की जो सेंट्रलाइज पॉलिसी है उसे डिमीन किया जाएगा। और जो कलेक्टिव लीडरशिप से पहले चाइना चलता था, ताकि जो डिफरेंट फैक्शंस हैं उनके साथ पावर को शेयर किया जाए, उस मॉडल को शी जिनपिंग ने थोड़ा सेंट्रलाइज अपनी पावर रख दी। उसी के कारण कंट्री को आगे लेकर गए। माओ ने भी यही काम किया था। लेकिन अब जब ये सारे सिस्टम को दोबारा से तोड़ा जा रहा है, यानी कि आपने चाइना की जो नींव है उसे हिलाने की प्लानिंग कर ली। फॉरेन पावर्स अब इंटरनल स्ट्रगल के साथ जुड़ गई हैं। जैसे बलूचिस्तान की स्ट्रगल में भारत जुड़ा हुआ है, भारत के लोग जुड़े हुए हैं। हम ओपनली सपोर्ट करते हैं, मॉरली। हमारा हथियार देने का वाला काम ही नहीं है, मॉरली हम उनके साथ खड़े हैं। वैसे ही अब जो इंटरनल स्ट्रगल जो वीक चाइना के अंदर शी जिनपिंग के साथ और जो मिलिट्री है उसके साथ हो रही है, पार्टी डिवाइडेड है, उसको उकसाया जा रहा है फॉरेन पावर्स की तरफ से। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस टाइम पर एक कैलकुलेटिव मूव है ट्रंप की तरफ से नेगोशिएशन टेबल पर चाइना को लेकर आने के लिए। और चाइना का जो डीप स्टेट है वो भी लगा है इस काम के अंदर, यानी कि चाइना का डीप स्टेट भी एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर इस स्ट्रगल में आग में घी का काम कर रहा है। क्लोज डोर्स के पीछे बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। ये जो पावरफुल बिजनेस टाइकून्स हैं यहाँ के, जिसको तोड़ रहा था शी जिनपिंग, अब ये दोबारा से इन्होंने फन उठाना शुरू कर दिया। मिलिट्री के जनरल्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर शी जिनपिंग को रिमूव करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। अभी तो रिपोर्ट आई है, अभी इसके साथ साथ और सपोर्ट दी जाएगी। जहां से दिए जाएंगे आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको प्रेसिडेंट बना देंगे, आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। जैसे राहुल गांधी को बोला जाता है तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे और तुम दुनिया के नंबर 1 और बिगेस्ट पप्पू बनने वाले हो, ज़ेलेंस्की को भी तुम पीछे छोड़ने वाले हो। वही काम अब शी जिनपिंग के जो आसपास के लोग हैं उन्हें झांसा दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों शी जिनपिंग अकेले नहीं है, इनके पहले भी जो प्रेसिडेंट्स आए जिन्होंने तरक्की कराने की कोशिश करी, स्ट्रांग पॉलिसीज लेकर आए, खुद भी स्ट्रांग थे, उनको रिमूव कर दिया गया। और जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट को गोली मार दी जाती है, चाइना के अंदर भी कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी लीडर इतना सेफ नहीं है। यहां गोलियां नहीं चलती, बस टांग दिया जाता है। माओ आपको याद है कितने स्ट्रांग लीडर थे। मैसिव इंटरनल ऑपोजिशन के कारण उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद एक डिजास्टर्स कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर सारे एनिमीज को और करोड़ों लोगों को यहाँ पर मार दिया गया। दंग शाओपिंग थे, उन्होंने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए उनके ऊपर फॉरेन पॉलिसीज की तरफ से इनको हटाया जाए। और उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से कराए गए टिएननमेन स्क्वायर में। उसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिंग जमन थे, हु जिनताओ थे, कोई भी हो, ये सारे वो हैं जो कि कंट्री को आगे लेके जा रहे थे। हमेशा कू करवाकर इनको रिमूव कराया गया। अब वहीं पर उसी सिचुएशन पर शी जिनपिंग आकर खड़े हो गए। ये रिपोर्ट डायरेक्टली शी जिनपिंग को करप्ट नहीं बोल रही, लेकिन उनकी फैमिली को बोल दिया कि इनके पास जरूरत से ज्यादा फंड्स हैं। आपको याद होगा पुतिन के लिए भी यही रिपोर्ट आई थी, सेम रिपोर्ट, बस नाम चेंज कर शी जिनपिंग डाल दिया। सेम रिपोर्ट थी कि पुतिन की जो फैमिली है उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स हैं। और ये बोल दिया था कि रशिया बहुत करप्ट है। आज बोल रहे हैं रशिया को रिमूव करके चाइना बहुत ज़्यादा करप्ट है। और ये मैसेज सेंड करता है राइवल्स को विद इन सीसीपी कि आप शी जिनपिंग के अगेंस्ट इस रिपोर्ट को यूज़ करें। और ये एंटी करप्शन जो एक वो था मुहिम थी, वो आप शी जिनपिंग के अगेंस्ट आप यूज़ कीजिए। साथ में ये रिपोर्ट पीएलए को भी भेजी गई है, यानी कि आर्मी को भी भेज दिया, बिजनेस एलिट्स को भेज दिया, पॉलिटिकल राइवल्स को भेज दी कि आप एक तरफ शी जिनपिंग को आइसोलेट करो, पावरलेस कर दो, उसके बाद मक्खी की तरह रिमूव कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर शी जिनपिंग गिर गए, एक ही काम होगा अभी आज की डेट में। जैसे मोदी जी, अगर सपोजिंग मोदी जी रिमूव कर दिए जाते हैं, भारत केओस में आ जाएगा। वही चीज़ शी जिनपिंग के साथ भी है, क्योंकि वो स्ट्रांग लीडर हैं, कंट्री को संभाल के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है।
उनके गिरने से एक ही काम होगा, यहाँ की इकॉनमी भी नीचे और आ जाएगी और एक ऐसा पावर स्ट्रगल शुरू होगा कि कंट्री के टुकड़े हो जाएंगे और फाइनेंशियल मार्केट में एक क्योस आएगा। यही ट्रंप चाहते हैं। और जो आर्मी है उसको भी डिवाइड होगा तो मिलिट्री के अंदर भी मिस कैलकुलेशंस होंगी। हो सकता है अपने आप को खुश करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए ताइवान के ऊपर युद्ध कर दिया जाए, साउथ चाइना के ऊपर मिलिट्री वाले कुछ कर दें ताकि दिखाने के लिए कि हम कितने स्ट्रांग हैं। दोस्तों, ये जो सारी रेजिम चेंज के जो मैटर होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते और ये काम चाइना में शुरू हो गया और भारत को भी प्रिपेयर रहना चाहिए। ये मत सोचना कि अगर चाइना में हुआ है तो भारत को टच नहीं किया जाएगा। चाइना में इंस्टेबिलिटी अगर आई तो आप देखेंगे कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हो गए। जो ग्लोबल स्ट्रेटजी चाइना की है वो शिफ्ट होगी। हमारे बॉर्डर के ऊपर भी बार बार तंग किया जाएगा हमें, क्योंकि अपने कंट्री में लोगों को खुश करने के लिए दूसरे को तंग करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और जियोपॉलिटिकल बैलेंसेस ऐसे ही शिफ्ट होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और वही चीज़ चाइना में जो राइवल्स हैं उन्हें उकसाकर उन्हें पावरफुल दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये साइलेंट कू है जो शुरू हो गया। कोई मीडिया टच नहीं करेगा इसको। एक साइलेंट रिपोर्ट अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से बाहर निकाल दी गई। आपको लगेगा ये छोटी सी रिपोर्ट है, की फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। शी जिनपिंग के आसपास के लोगों ने कानों में एक दूसरे के बातें करनी शुरू कर दी हैं। एक सडन ड्रामेटिक पावर शिफ्ट होगा चाइना के अंदर। मैंने पहले बोला आपको, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि अंडर करंट इतना ज़्यादा उबाला जा रहा है कि रातों रात आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ का प्रेसिडेंट किधर गया। और ऐसी पावर शिफ्ट होगी कि उसके बाद चाइना को संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और शी जिनपिंग वो क्या कर रहे हैं? जो शी जिनपिंग के एलाइज हैं वो अपने एलाइज को रिमूव करते जा रहे हैं। यानी कि शी जिनपिंग के जो क्लोज ही लोग थे उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको अगेंस्ट किया जा रहा है। फैमिली को एक्सपोज किया जा रहा है शी जिनपिंग की। और इनकी जो मिलिट्री के ऊपर कंट्रोल था उसको भी क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू कर दिए। यानी कि जो दुश्मन है शी जिनपिंग के उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और इस प्रेसिडेंट को वीक किया जा रहा है। और इसी तरह से जो पावर स्ट्रगल्स होती है हर कंट्री के अंदर ऐसे ही अनफोल्ड होती हैं। और ये जो ड्रामेटिक शिफ्ट है ये दुनिया देख रही है। लेकिन क्या शी जिनपिंग इसको सर्वाइव करेंगे? अगर ये चीज़ हमें पता है तो क्या उसको नहीं पता होगा जो इतनी बड़ी कंट्री चला रहा है? क्या डीप स्टेट कंट्री के अंदर से और बाहर से सपोर्ट लेकर क्या इन इतने बड़े लीडर को गिरवाने में कामयाब रहेंगे? ये अगले 3 या 4 महीने में हमें पता लग जाएगा कि क्या चाइना का लीडर शी जिनपिंग सर्वाइव कर गया जैसे मोदी जी सर्वाइव कर गए, या वो भी कैजुअलिटी बन जाएंगे इस ब्रूटल गेम ऑफ पॉलिटिक्स में जिसमें डीप स्टेट हमेशा जीता है और कंट्री के प्रेसिडेंट्स भागकर दूसरे कंट्रीज में शरण लेते हैं, जैसे शेख हसीना को भारत में लेनी पड़ी। ये वक्त बताएगा। लेकिन जो सिचुएशन आज की डेट में है इट इज़ वेरी वेरी डायर। यानी कि अब जो काले बादल हैं वो शी जिनपिंग की कंट्री और उसके ऊपर अब मंडराने शुरू हो गए, क्योंकि डीप स्टेट की सुई जो भारत के ऊपर थी वो अब चाइना के ऊपर आ गई है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।